मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी हिल के दुर्गम गांव मरोग में ग्रामीणों के साथ मनाई दीपावली। देशवासियों को पावन पर्व की दी हार्दिक बधाई। देश भर में आज मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस। हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम पर प्रदेश में कई जगह हुए कार्यक्रम। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में औद्योगिक इकाइयों को मिला तोहफा। नेचुरल गैस से ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने वाली इकाइयों को मूल्य संवर्धन कर में मिलेगी 50% छूट। और कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप पर सूर्य ग्रहण मेला 2022 की समस्त जानकारी ले सकेंगे श्रद्धालु। ब्रह्म सरोवर पर स्थित सभी घाटों की नक्शे द्वारा जानकारी की गई है अपलोड। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के मोरनी क्षेत्र के दुर्गम गांव मरोग के ग्रामीणों से मिलकर उन्हें दीपावली की बधाई दी। मनोहर लाल संभवतः ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के इस इलाके में पर्व मनाने पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे दुर्गम स्थान पर त्योहार के दिन यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि यहां के लोगों को और भी अधिक खुशियां प्राप्त हों। यहाँ के लोगों ने जो समस्याएं बताई है उनके ऊपर आचार संहिता समाप्त होने के बाद काम किया जाएगा। पर्यटकों के लिए मोरनी सुंदर व आकर्षक क्षेत्र है। मोरनी के टिकरताल में साहसिक गतिविधियां शुरू की गई हैं। होम स्टे पॉलिसी भी लागू की गई है। इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से मनाया जाए, इसी में सारे समाज को एक साथ लेकर के और ऐसे अवसर पर एक उत्साह का माहौल पैदा करना है। पहाड़ी इलाका, भरा भरा इलाका ये देख रहे हैं और मोरनी एकमात्र ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ हिमाचल के साथ लगता हुआ, जहाँ टूरिस्ट को अगर कुछ चीज़ें मिल जाए आने के लिए तो निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे। यहाँ हमने टिक्कर को विकसित करना पहले से ही प्रारंभ कर दिया है और भी इस प्रकार के जो स्थान होंगे उनको विकसित करेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरा उत्साह है। हालांकि यहाँ पे उनकी डिमांड्स बहुत हैं, अभी मैं उनकी घोषणा नहीं कर पाऊंगा इसलिए क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। हाँ, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, आचार संहिता के बाद जरूर उन पर ध्यान दिया जाएगा। चाहे यहाँ के विकास की बात, सड़क की बात, यहाँ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है, ये सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी दीपावली के बारे में सोचा भी नहीं था जब प्रदेश के मुखिया स्वयं पहुंचकर उनके साथ दीपावली की खुशियां को साझा करेंगे। इस क्षेत्र व इस गांव के लिए ये बड़े ही सौभाग्य का अवसर रहा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आना हमारे लिए एक इतनी बड़ा दिवाली है जो मेरी अपनी लाइफ में 80 साल में मैंने पहली बार मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी सौगात हमारे लिए क्या है। कभी हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आएंगे। पहली बार ये हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे प्यार से, सादगी से बहुत ही लोगों की बातें सुनी और हमारे साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री जी का आना सभी लोगों के लिए मतलब एक ऊर्जा का संचार करने के बराबर है और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं तो उनको आज मुख्यमंत्री जी ने सुना भी है। तो आचार संहिता का ये माहौल है। अभी देश भर में आज छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत सहित दुनिया भर में बसे भारतीय दीपोत्सव मना रहे हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध करके हजारों महिलाओं को उनकी कैद से आज़ाद करवाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में कार्यरत कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस के जवानों ने देशभक्ति के गीत भी गाए। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के उत्साह को बढ़ाते हुए कहा कि त्योहार का ये समय अपने साथ नई उमंग लेकर आता है। इस समय मन में निराशा के भाव को दूर करके नई आशा व उमंग का संचार करना चाहिए। कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने भी मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। दीपावली के इस पावन त्योहार पर मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत निर्मित इन आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को नए मकान मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निर्धन और वंचित वर्गों के कल्याण और उन्हें हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को अधिकतम सुविधाएं देने के लिए सभी खाद्य वितरण दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जा रहा है। किसानों के उपयोग की प्रत्येक सामग्री अब इन केंद्रों से उपलब्ध होगी। यूरिया उर्वरकों के चयन में किसानों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही सभी उर्वरक भारत ब्रांड नाम से उपलब्ध होंगे। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, इसको देना इसको नहीं देना, कुछ नहीं। जिसका हक है सबको देना। पक्के घर सबको तेजी से मिले, गैस हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी के कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो, ये सबको तेजी से मिले। अच्छी सड़कों, अच्छे स्कूल कॉलेज और अच्छे अस्पतालों तक सभी की पहुंच हो। देश भर में आज 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष इस वर्ष आयुर्वेद दिवस हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष भारतीय मिशन और दूतावास भी अपने अपने देशों में आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयुष मंत्रालय द्वारा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हमने आयुर्वेद की शक्ति को दुनिया के सामने लाना है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष विभाग को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 साल के अंदर जो निष्ठापूर्वक मेहनत की, इसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का है। उन्होंने कहा कि सभी निरोगी हों, यही हमारी पद्धति का आधार है। ये कार्यक्रम भारत को निरोग बनाने का कार्यक्रम है। आयुष विभाग पलवल द्वारा 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के तहत हर घर आयुर्वेद अभियान में 1 दिवसीय आयुष शिविर का शुभारंभ डॉक्टर महेश गर्ग ने किया। वरिष्ठ आयुष अधिकारी डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत आयुष विभाग की टीम आयुर्वेद के बारे में लाभों के बारे में अवगत करवा रही है। आयुर्वेद थीम पे है और भारत सरकार इसके लिए आयुर्वेद के अमृत काल के लिए जो मनाया जा रहा है, ये 2047 तक मनाया जाएगा। मतलब अब से जो समय शुरू होगा वो आयुर्वेद के लिए अमृत काल के तौर पे मनाया जा रहा है। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर पुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। मोदी जी का कहना है कि हमें आयुर्वेद को भी अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाकर इसको घर घर में और हर घर में पहुंचाने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में ये 7वां जो आयुर्वेद दिवस है मनाया जा रहा है। योगाचार्य डॉक्टर रामजीत सिंह ने बताया कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। आहार व विहार में बदलाव कर योग को अपनाएं। योग के माध्यम से शरीर व मन का संतुलन करना है। वेद के माध्यम से हमें आहार
और विहार का पालन करना है और उसके बाद योग के माध्यम से शरीर का मन का संतुलन करना है। कुछ शुद्ध भोजन लेते हुए भी रोगी रहते हैं तो उसका कारण है कि जो हमारी आंतें हैं वो सही कार्य नहीं कर पाती हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई है। आयुर्वेद के जरिए बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। कैंप में प्रतिदिन योग करने के बारे में सलाह दी गई है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर आयुष विभाग के द्वारा की गई है। योग के बारे में भी स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने योग के बारे में बताया कि किस तरह से हम योग को करके अनेकों बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण मेला 2022 की प्रमुख जानकारियां प्रशासन कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप पर देखी जा सकेंगी। इस ऐप पर सूर्य ग्रहण मेले से संबंधित तमाम अहम जानकारियां अपलोड कर दी गई हैं। ऐप को उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार NIC के अधिकारी विनोद सिंगला व उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। सूर्य ग्रहण मेला 2022 में देश प्रदेश के लाखों लोग ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर के साथ साथ आसपास के सरोवरों में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इस वर्ष कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्पर्श का समय 4:27 और सूर्यास्त व मोक्ष का समय 5:39 रहेगा। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप तैयार की गई है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि NIC अधिकारी विनोद सिंगला और उनकी टीम के द्वारा कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप तैयार की गई है और इस मोबाइल ऐप को kurukshetra.nic.in से भी लिंक कर दिया गया है। इस साइट पर जाने के बाद कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप को देखा जा सकेगा। ये ऐप एक एंड्रॉयड ऐप है। ऐप पर सूचना केंद्र, महिला हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ तमाम अहम दूरभाष नंबर भी अंकित किए गए हैं। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण मेला के दौरान ब्रह्म सरोवर पर स्थित सभी घाटों की जानकारी भी नक्शे सहित अपलोड की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार ने राज्य में उन औद्योगिक इकाइयों के मूल्य संवर्धन कर में 50% छूट देने का निर्णय लिया है जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बजाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगी। ये योजना MSME सहित पूरे उद्योगों पर लागू होगी। वह इसकी अधिसूचना तिथि से 2 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। बैठक में बताया गया कि जो उद्योग अपनी ऊर्जा की आवश्यकता CNG, PNG से पूरा करेंगे उनको वैट में 50% छूट मिलेगी। EV नीति का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हरियाणा को EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना व EV वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी हिल के दुर्गम गांव मरोग में ग्रामीणों के साथ मनाई दीपावली। देशवासियों को पावन पर्व की दी हार्दिक बधाई। देश भर में आज मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस। हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम पर प्रदेश में कई जगह हुए कार्यक्रम। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में औद्योगिक इकाइयों को मिला तोहफा। नेचुरल गैस से ऊर्जा की आवश्यकता पूरे करने वाली इकाइयों को मूल्य संवर्धन कर में मिलेगी 50% छूट। और कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप पर सूर्य ग्रहण मेला 2022 की समस्त जानकारी ले सकेंगे श्रद्धालु। ब्रह्म सरोवर पर स्थित सभी घाटों की नक्शे द्वारा जानकारी की गई है अपलोड। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।